जैसा कि अपन ने अभी तक खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के बारे में पढ़ा। आज जो है हम ऊर्जा का प्रवाह, किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, परितंत्र में ये स्तर पाए जाते हैं। इनको अपन पोषक स्तर के नाम से जानते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा होता है और प्राथमिक पोषक स्तर से द्वितीयक पोषक स्तर में एक निश्चित नियम के अनुसार 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। द्वितीय से तृतीय में द्वितीय का 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो निरंतर इस तरीके से यूनिडायरेक्शनली ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और जीव में परस्पर एक दूसरे के साथ ऊर्जा के लिए निर्भरता होती है। इकोलॉजिकल पिरामिड के रूप में अपन कह सकते हैं कि विभिन्न पोषण स्तरों को अपन 3 प्रकार के पिरामिडों में दर्शा सकते हैं, जिसको बायोमास, नंबर व ऊर्जा के पिरामिड कहते हैं। पिरामिड में प्रदर्शित करने की जो अवधारणा है चार्ल्स एल्टन ने दी थी। इसके आधार पर उनको एल्टोनियन पिरामिड भी कह सकते हैं। ये पिरामिड जो है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और अन्य पिरामिड जो होते हैं वो सीधे या उल्टे हो सकते हैं। अब अगला जो है इकोसिस्टम में साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थों का चक्रण। अपन जानते हैं कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। उत्पादकों से उपभोक्ता तक ऊर्जा पहुंचती है। उत्पादक ये पोषक पदार्थ मृदा से प्राप्त करते हैं, CO2 वातावरण से प्राप्त करते हैं। डिकम्पोजर जो है उत्पादकों व उपभोक्ताओं को अवशिष्ट पदार्थों में पुनः जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो पुनः वातावरण में मिल जाती है या उत्पादकों को पुनः उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, फास्फोरस, सल्फर, जल आदि का परितंत्र में चक्रण, साइक्लिंग होता है। तो ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक पदार्थ या खनिजों का ये चक्रण परितंत्र की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। परितंत्र के घटक के रूप में अपने जैसे पहले अध्ययन किया और उसमें पाया कि जैविक घटक के रूप में उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक 3 कंपोनेंट होते हैं। दूसरा जैविक घटक के अलावा ऊर्जा घटक होता है। तीसरा अजैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट के रूप में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु, मर्दीय कारक, क्लाइमेट सम्मिलित होते हैं। अब अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि जैविक घटक जो है उसमें वनस्पति व जंतु दोनों सम्मिलित होते हैं, जो परितंत्र के नियंत्रण या परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के कारण जो है परितंत्र में टर्नओवर होता है। जैविक घटकों का पुनः अपन वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अपन उत्पादक प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण या लवकों की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन करता है, जिनको ऑटोट्रॉप कहते हैं या उत्पादक कहते हैं, ये पौधे होते हैं। लेकिन
अब ये मानते हैं कि ये प्रोड्यूस नहीं करते, ये ऊर्जा को, फोटोन ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में ये परिवर्तन करते हैं। इसलिए E.J. कार्मोंडी ने उत्पादक के स्थान पर इनका नाम परिवर्तक, कन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसडक्टर कहना उचित माना। इन उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले समस्त जीव जो विषमपोषी है उनको उपभोक्ता या कंज्यूमर कहते हैं। ये मैक्रो व माइक्रो लेवल दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। उपभोक्ताओं में शाकाहारी, मांसाहारी, डेरिवेटिव्स, अपरदभोजी भी सम्मिलित किए जाते हैं, जो छोटे छोटे अन्य जंतु के छोटे भागों का भक्षण करते हैं। लघु उपभोक्ताओं में बैक्टीरिया एवं कवक सम्मिलित होते हैं। वृद्ध उपभोक्ताओं को अपन बायोफेजेस या फेगोट्रोफ भी कह सकते हैं। उपभोक्ता हेटरोट्रोफ होता है, जो सरल कार्बनिक पदार्थों से स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाता है, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण लवक नहीं पाए जाते हैं। जो उपभोक्ता अत्यंत महत्वपूर्ण जंतु है, क्योंकि ये वनस्पतियों को जंतु उत्तक या मांस में परिवर्तित कर देते हैं। इस मांस का भक्षण मांसाहारी जंतु करते हैं। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण प्राथमिक उपभोक्ताओं को की इंडस्ट्री एनिमल भी कहा जाता है। घास, पत्तियां, फल, पराग, कंद, बीज भक्षण करने वाले समस्त जंतु प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खरगोश, चूहे, गाय, बकरी, भेड़, हिरण, हाथी, ऊंट, अनेक प्रकार के कीट, मछलियां, पक्षी आदि शाकाहारी होने के कारण इनको प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के उपभोक्ता वनस्पतियों का भक्षण नहीं करते, वरना शाकाहारी जंतु का शिकार करते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले मेंढक, मांसाहारी मछलियां, मगर, बिल्ली, शिकारी पक्षी, शिकारी कीट, ड्रैगन फ्लाई, रोवर फ्लाई, कुत्ते, सिंह, चीता, तेंदुआ, नेवला, सर्प इस प्रकार के जंतु हैं। इनमें आपस में विभिन्न करने से कुछ अन्य श्रेणियां बनाई जा सकती है। उदाहरणतः वयस्क मेंढक स्वयं शाकाहारी नहीं करता, वरना शाकाहारी कीटों का भक्षण करते हैं, अतः यह मांसाहारी उपभोक्ता कहा जा सकता है। मेंढक का सर्प भक्षण करता है तो सर्प को पक्षी भक्षण करते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कीटों को प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक को द्वितीय उपभोक्ता और सर्प को तृतीय उपभोक्ता और पक्षी को शीर्षस्थ उपभोक्ता, टॉप कार्निवर के रूप में अपन कह सकते हैं। यह श्रृंखला कम या अधिक हो सकती है। अपघटक जीव, डिकम्पोजर, मृत जंतु या वनस्पतियों व अन्य जैविक पदार्थों जैसे सड़ी पत्तियां, गोबर, पंख आदि को अपरद कहते हैं। तो इनका भक्षण करने वाले जीव डेट्रिटस फीडर, डेट्रीवोरस कहलाते हैं, अपरदभोजी कहलाते हैं। इनकी दो श्रेणियों में अपन बांटते हैं, जैसे कि प्रथम श्रेणी में वे जीव अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। अपघटक परितंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये पोषक का चक्रण करते हैं। ये मृत कोशिका द्रव्य या कोशिका भित्तियों को सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। इस प्रकार इस पदार्थ को पुनः खाद्य श्रृंखला या उत्पादों को पुनः उपलब्ध कराते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक प्रमुख घटक हैं। इन्हें ट्रांसफॉर्मर, सेप्रोट्रोफ या सेफ्रोफेग भी कहा जाता है। अपरद भोजन की दूसरी श्रेणी बड़े उपभोक्ताओं की है। ये सामान्यतः अपरद का भक्षण करने वाले बड़े जीव अपमार्जक या स्क्वेंजर कहलाते हैं। गिद्ध, वल्चर, कौवे, लकड़बग्गा, जरख, हाइना इस श्रेणी में आते हैं। केंचुए, कुछ कीट, निमेटोड जंतु भी छोटे अपरद भोजी हैं।
इसी प्रकार जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा है कि ऊर्जा जो है पारितंत्र का मुख्य घटक है। दस प्रतिशत एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% ऊर्जा का फॉलो होता है। यूनिडायरेक्शनल एक दिशी होता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। अजैविक घटक के रूप में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु। अकार्बनिक पदार्थ में बायो जियोकेमिकल साइकिल पाए जाते हैं। विभिन्न फॉस्फेट, नाइट्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल चक्र पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से इकोसिस्टम में इन पदार्थों का चक्रण होता है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में पुनः ये अपघटक द्वारा मूल तत्वों में तोड़ दिए जाते हैं, सरल तत्वों में तोड़ दिए जाते हैं। जैसे मर्त जंतु, वनस्पति या इनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है, जड़े हुए पंख है, त्वचा है, जड़ी हुई पत्तियाँ है, भोजन है, अपमार्जकों का भोजन है, डिकम्पोजर, इन सब का भोजन के रूप में प्रयोग करते हुए सरल तत्वों में बदल देते हैं। मृदा के ऊपर जो कार्बनिक पदार्थ अपघटित होते रहते हैं वे एक विशिष्ट भाग बनाते हैं जिसको हुमस कहते हैं। ये मृदा को पोषक बनाते हैं। ये अपघटों की अपरद क्रिया की गई क्रिया से प्राप्त होती है। जीवाश्म ईंधन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो अपरोधों की क्रिया से साधारण रूपों में बदलने से पूर्व ही मृदा में दब गए थे, तो वो जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसी तरीके से जलवायु के विभिन्न भाग जो है परितंत्र का तापमान, वायु, वर्षा, आर्द्रता आदि महत्वपूर्ण घटक जो अपन ने पहले अध्ययन किया है वो सभी पारितंत्र का हिस्सा है। इसी तरीके से मृदीय कारक है, उसकी पीएच है, उसका आकार है, उसमें आर्द्रता की मात्रा है, पोषक तत्वों की उपस्थिति है, इसके आधार पर वो सभी तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। ओके।